मोक्षदा एकादशी का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। ये वो दिन है जब स्वयं माता लक्ष्मी धरती पर उतरती हैं और अपने सच्चे भक्तों की झोली भर देती है। इस दिन का असर इतना गहरा होता है कि घर की किस्मत ही बदल जाती है। सुख, शांति, पैसा, बरकत सब कुछ 2 गुना 3 गुना होकर आने लगता है। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय इतना चमत्कारिक बताया गया है कि 7 पीढ़ियां बैठकर धन खाएंगी और आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सुनिए वो रहस्य, वो गुप्त उपाय जिसे माता लक्ष्मी ने स्वयं बताया है और जिसे करना बेहद आसान है। मोक्षदा एकादशी के दिन आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुलसी के पौधे में चुपचाप एक छोटी सी चीज बांध देनी है। यही साधारण सा काम इतना धन खींच कर लाता है कि इंसान संभाल नहीं पाता। अब आप सोच रहे होंगे तुलसी में ऐसा क्या है और ये उपाय इतना शक्तिशाली क्यों है? बहुत सरल है समझना। तुलसी माता घर की पवित्रता की रक्षक मानी जाती है। जहां तुलसी होती है वहां गरीबी पास नहीं आती, रोग कम होते हैं और घर में हमेशा हल्की सी दिव्य खुशबू वाली ऊर्जा बनी रहती है। और मोक्षदा एकादशी का दिन तुलसी माता की शक्ति को 100 गुना बढ़ा देता है। इसी दिन अगर आप तुलसी माता को कोई चीज अर्पित करते हैं या उसके पत्तों में कुछ बांधते हैं तो वो आपका संदेश सीधे लक्ष्मी माता तक ले जाती है। यानी घर की दुआ, इच्छा और मनोकामना सब तुरंत सुनी जाती है। इस उपाय का असर इतना तेज होता है कि पैसों की कमी खत्म होने लगती है, घर में शांति और मिठास आती है, झगड़े, परेशानी, रुकावट दूर होती है और जीवन में नया प्रकाश उतरता है। मोक्षदा एकादशी साल में सिर्फ एक बार आती है और ये वही दिन है जिस दिन किया गया छोटा सा काम पूरे साल बरकत और राहत का वरदान देता है। माँ लक्ष्मी हमेशा उसी घर में आती हैं जहां सफाई, सच्चाई और श्रद्धा होती है। ऐसे घरों में सुख समृद्धि अपने आप ठहर जाती है। लेकिन मोक्षदा एकादशी का ये पवित्र समय सिर्फ सोना चांदी खरीदने का नहीं है। बहुत लोग मानते हैं कि इस दिन झाड़ू, धनिया या कोई खास चीज खरीदने से लाभ होता है, पर असली रहस्य इससे भी गहरा है। आज की कथा में एक ऐसा गुप्त उपाय बताया जा रहा है जिसे जानकर आपकी किस्मत सच में बदल सकती है। ये उपाय न तो किसी किताब में खुलकर लिखा है और न ही किसी पंडित ने आपको ठीक से बताया होगा, क्योंकि ये रहस्य सीधे सीधे मोक्षदा एकादशी और तुलसी माता के दिव्य संबंध से जुड़ा हुआ है। कई भक्त ये सोचते हैं कि तुलसी और मोक्षदा एकादशी का आपस में क्या रिश्ता है। तो सुनिए, पुराने समय में ये उपाय सिर्फ सिद्ध संत, महाज्ञानी और गुरु ही जानते थे। उन्होंने इसे सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों को ही बताया। लेकिन आपका सौभाग्य है कि आज ये रहस्य आप तक पहुंच रहा है, मानो खुद माता लक्ष्मी ने आपको ये ज्ञान सुनने के लिए चुना है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, इसे विष्णु प्रिय कहा गया है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है और रोज उसमें दीपक जलता है, वहां गरीबी कभी स्थायी रूप से नहीं ठहरती। ऐसी जगहों पर पीढ़ियों तक धन का प्रवाह बना रहता है। अब इस पवित्र दिन मोक्षदा एकादशी पर तुलसी में एक खास चीज बांध देने से मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है। यही है वह रहस्य जिसे आज आप जानने वाले हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि तुलसी बस एक साधारण पौधा है, जैसे घर में बाकी पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि तुलसी कोई आम पौधा नहीं है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, यानी वो देवी जो धन, सौभाग्य और समृद्धि देती हैं। वही शक्ति तुलसी के पौधे में रहती है। इसीलिए तुलसी को घर में रखना, उसकी पूजा करना और उसके पास दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा न है, बल्कि धन के दरवाजे खोलने वाली एक दिव्य चाबी है। मोक्षदा एकादशी का यह पवित्र दिन तुलसी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आजकल बहुत से लोग इस दिन
सोना चांदी खरीद कर सोच लेते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा शुभ काम कर लिया, लेकिन असली रहस्य इससे भी ऊपर है। अगर इस खास दिन आप तुलसी में एक विशेष वस्तु को बांध दें तो आपका बंद पड़ा व्यापार भी चलने लगता है, कर्ज अपने आप खत्म होने लगते हैं और भूला बिसरा धन भी अचानक हाथ लग जाता है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे तुरंत बता दिया जाए, क्योंकि ये कोई साधारण उपाय नहीं, ये वो अमोघ विधि है जो करने वाले की किस्मत बदल देती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मोक्षदा एकादशी और तुलसी का रिश्ता इतना विशेष क्यों है। जब इस रात दीपक जलते हैं तो सिर्फ रोशनी ही नहीं फैलती, बल्कि एक अदृश्य दिव्य शक्ति भी सक्रिय होती है। उसी समय तुलसी के आंगन में एक सूक्ष्म ग्रह ऊर्जा जागती है जो घर में लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग खोलती है। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास माना गया है। कई लोग मंदिरों में दूर दूर जाकर लक्ष्मी को ढूंढते हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी के दिन लक्ष्मी कहीं और नहीं, तुलसी के पौधे में ही विराजमान रहती है। ये बात हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कही गई है। यह भी समझो, मोक्षदा एकादशी वह पवित्र समय है जो व्यक्ति के जीवन में धन के रुकावटों को बांध देता है और तुलसी उन रुकावटों को खोल देती है। इसीलिए जो लोग इस दिन सिर्फ खरीदारी करते हैं वे परंपरा निभाते हैं, लेकिन जो लोग तुलसी से शुरुआत करते हैं वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। क्योंकि धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, धन तब आता है जब सौभाग्य जागता है। तुलसी वह दिव्य ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक धनकारी शक्ति को खींचकर आपके घर में उतार देती है। जिस घर में तुलसी होती है वहां कई बड़े रोग नहीं टिकते, वहां भूख नहीं लगती, कंगाली नहीं आती, धन की कमी बड़ी तेजी से दूर होती है, क्योंकि तुलसी लक्ष्मी का द्वार है और लक्ष्मी दया की ऐसी देवी है कि अगर कोई व्यक्ति गलतियां भी कर ले तब भी वो उसकी मदद कर देती है। लेकिन मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी में जब उस गुप्त वस्तु को बांध दिया जाता है तो मां लक्ष्मी वहां आने की जगह वहीं अपना डेरा जमा लेती हैं। वह घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। यह वही रहस्य है जो सदियों से सिर्फ बड़े संतों और महापुरुषों को पता था। अब सवाल उठता है कि वह वस्तु क्या है। वह न चावल है, न लौंग, न सुपारी, न कोई महंगी चीज। वो एक साधारण सी दिखने वाली चीज है, लेकिन उसका प्रभाव इतनी बड़ी शक्तियों को जगाता है कि घर में धन, सुख और समृद्धि तेजी से आती है। पर उससे पहले आपको उसके नियम, विधि और सावधानियां समझनी होंगी, क्योंकि कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसे सही ढंग से, सही विधि से किया जाए। गलत तरीके से करने पर फायदा नहीं, नुकसान भी हो सकता है। धन आने की जगह घर में तंगी भी आ सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप हर बात ध्यान से सुनें। अगर आप बीच में ही वीडियो या उपाय को छोड़ देंगे तो सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि उपाय आधा जानकर करना उल्टा असर भी दे सकता है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी की रात ब्रह्म मुहूर्त से पहले दिव्य देवता पृथ्वी पर उतरते हैं और मनुष्यों के कर्म पत्र पढ़ते हैं। किसे सौभाग्य देना है, किसके घर में धन भेजना है और किसका रुका हुआ भाग्य खोलना है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, देवता किसका कर्म पत्र पढ़ते हैं, किस घर में सौभाग्य भेजना है, किसके जीवन में रुकावटें हटानी है और किसे अभी इंतजार करवाना है। यह सब तय होता है उसी रात मोक्षदा एकादशी की दिव्य घड़ी में, और उसी समय तुलसी साक्षी बनती है। इसीलिए तुलसी में कुछ बांधना कोई छोटी बात नहीं, यह सीधा सीधा देवताओं तक संदेश भेजने जैसा होता है। इसलिए यह मत समझना कि बस वस्तु बांध दी और काम हो गया, नहीं। इसके लिए मन का पवित्र होना, वचन का सच्चा होना और शरीर का शांत होना बहुत जरूरी है। जब तुलसी में कुछ बांधा जाता है तो वह केवल धागा नहीं बांधा जाता, वह आपका इरादा बांधा जाता है, आपकी प्रार्थना बांधी जाती है, आपका भाग्य बांधा जाता है। इसीलिए इस काम को बहुत श्रद्धा और पूरी शांति के साथ करना चाहिए।
याद रखना, मां लक्ष्मी हर किसी से खुश हो सकती है। उन्हें बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, न सोने चांदी के मंदिर। उन्हें चाहिए केवल आपका साफ मन, पवित्र भावना और छोटा सा सच्चा प्रयास। इसी कारण पुराने लोग कहते हैं कि जब आप तुलसी में कुछ बांधते हैं तो तुलसी उस वस्तु के साथ आपका संदेश सीधे देवी देवताओं तक पहुंचा देती है। इसलिए सबसे पहली बात, जब ये गुप्त वस्तु तुलसी में बांधो, उस समय आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। अंदर कोई लालच नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक साधारण सी सच्ची प्रार्थना, हे माता मेरे घर में भी सुख समृद्धि का प्रकाश फैले। दूसरी बात, वचन पवित्र रखना। उस समय किसी से बात नहीं करनी, किसी से नजर नहीं मिलानी, क्योंकि जो काम चुपचाप किया जाता है वो फल भी दुगुना देता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई आपको देखे नहीं। ये उपाय तभी असर करता है जब ये पूरा गुप्त रहे। इसलिए ये काम तभी करें जब घर के सभी लोग गहरी नींद में हों। अब विधि को अच्छे से समझो। जब मोक्षदा एकादशी की शाम सूरज ढल जाए और आसमान में पहला तारा चमक जाए, तब पहले तुलसी को थोड़ा सा जल अर्पित करो, फिर एक छोटा सा दीपक जला दो। उसके बाद दोनों हथेलियां जोड़कर मन ही मन 3 बार कहना है, हे तुलसी, हे विष्णु प्रिया, मेरे घर की गरीबी को बाहर करो और सुख समृद्धि के रथ को अंदर लाओ। ध्यान रहे इसे, बस शाम को करना है। लेकिन गुप्त वस्तु बांधनी है रात के बिल्कुल अंतिम पहर, लगभग 12 बजे, जब चारों तरफ सन्नाटा हो, घर में सब सो चुके हो और वातावरण पूरी तरह शांत हो। और अब आती है वह गुप्त वस्तु। वह कोई चावल नहीं है, न लौंग, न इलायची, न सुपारी, न कोई भारी भरकम पूजा की चीज, बल्कि वह है कपूर में भीगा हुआ एक ताम्र कर्ण, यानी एक छोटा सा तांबे का कण जिसे कपूर में भिगोया गया हो। हाँ भक्तों, ये चीज बहुत साधारण दिखती है, पर इसका प्रभाव अद्भुत है। कपूर अग्नि तत्व का प्रतीक है, नकारात्मकता को जलाकर मिटा देता है। तांबा सूर्य का प्रतीक है, धन, तेज और सौभाग्य को आकर्षित करता है। जब ये दोनों तत्व मिलकर तुलसी में बांधा जाता है तो ये एक दिव्य ऊर्जा पैदा करता है जो सीधा धन के मार्ग खोल देती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनो। ये उपाय जितना छोटा लगता है उतना ही गहरा और शक्तिशाली है। कपूर में भीगा हुआ एक छोटा सा ताम्र कण, यही वह दिव्य तत्व है जो पूरे घर की किस्मत बदलने की ताकत रखता है। पर इसे करने का तरीका सही होना चाहिए, वरना फायदा उल्टा भी जा सकता है। सबसे पहले समझो, तांबा घर का, परिवार का और ग्रहों का बहुत बड़ा प्रतिनिधि माना गया है। ये सूर्य का, अग्नि का और तेज का प्रतीक है, जबकि कपूर अग्नि तत्व का स्वामी है। कपूर वहां उजाला करता है जहां अंधेरा रहता है, कपूर वहां रास्ता खोलता है जहां बंदिशें होती हैं। जब दोनों को साथ रखा जाता है तब एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है जो सीधे घर की रुकावटों को तोड़कर बाहर फेंक देती है। पर यह सब तभी असर करता है जब विधि सही हो। अब ध्यान से सुनो, यहां चूक मत करना। सबसे पहले एक मिट्टी की छोटी कटोरी या मिट्टी का दीपक लेना है। अगर कटोरी नहीं है तो दीपक पर्याप्त है। मिट्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि मिट्टी धरती का प्रतिनिधित्व करती है और धरती स्थिरता देती है। जो चीज धरती पर रखी जाए वह टिकाऊ होती है। इसलिए कांच, प्लास्टिक या स्टील में कपूर नहीं रखना है, इससे उपाय कमजोर हो जाता है। अब उस मिट्टी की कटोरी या दीपक में कपूर रखें, उसके बीच में एक छोटा सा तांबे का कण दबा दें, लेकिन याद रखना उस तांबे को सीधे हाथ से बिल्कुल मत छूना। उसे केवल चिमटी से उठाओ या चंदन की लकड़ी से पकड़ो, क्योंकि यह वस्तु अब साधारण नहीं रही, यह ऊर्जा का रूप बन चुकी है। फिर सबसे अहम बात, जब आप इसे तुलसी में बांधने जाओगे
तो उस समय न कोई मंत्र बोलना है, न कोई इच्छा मांगनी है, न कोई बात मन में लानी है, बस पूरी तरह मौन। क्योंकि जहां वाणी शांत हो जाती है वहां ईश्वर बात सुनते हैं। अगले दिन तुलसी को जल देने से पहले केवल प्रणाम करना। ये मत सोचना धन आया, बदलाव हुआ, कुछ दिखा, नहीं। क्योंकि असली परिवर्तन पहले अदृश्य दुनिया में होता है, फिर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। पहले महीने में अचानक कोई पुराना कर्ज लौट आता है, दूसरे महीने में रुका हुआ व्यापार खुल जाता है, तीसरे महीने में किसी का भाग्य ऐसे चमकता है जैसे बंद दरवाजे अचानक अपने आप खुल जाए। और याद रखना, धन हमेशा नोटों के रूप में ही नहीं आता। कभी वे घर में वाहन के रूप में आता है, कभी पशुधन के रूप में, कभी संतान के रूप में, कभी किसी खोए हुए अवसर के वापस लौटने के रूप में। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा नियम समझ लो, जिस घर में तुलसी सूख रही हो, कमजोर हो, पीली हो, वहां यह उपाय कभी मत करना। क्यों? क्योंकि सूखी तुलसी संकेत देती कि घर में कोई ऊर्जा बाधा है, पहले उस बाधा का समाधान करना जरूरी है। अगर सूखी तुलसी पर यह उपाय किया तो फल उल्टा भी हो सकता है। आप चाहें तो मोक्षदा एकादशी से पहले घर में नई तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ वही उठाता है जिसके घर में तुलसी पुरानी हो, मजबूत हो, हरी भरी हो और रोज जल पाती हो। हरी तुलसी का मतलब है घर की ऊर्जा जागृत है, वातावरण पवित्र है और माता लक्ष्मी का आगमन आसान है। अगर नियम सही हो, मन पवित्र हो और भावना सच्ची हो, यह उपाय किसी गरीब को समृद्ध बना सकता है, किसी व्यापारी को राजा जैसा उभार सकता है, किसी परिवार की पुरानी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकता है। लेकिन एक और बात ध्यान से, ये उपाय लालच, भय या किसी को नीचे दिखाने के लिए मत करना, क्योंकि जहां बुरा इरादा होता है वहां शुभ ऊर्जा कभी काम नहीं करती। मोक्षदा एकादशी अमीरों का पर्व नहीं है, यह भाग्य वालों का पर्व है। यह उन लोगों का पर्व है जो दिल से विश्वास रखते हैं, भले उनके पास धन न हो। कुछ लोग सोचते हैं मोक्षदा एकादशी तो धन वालों की पूजा है, उनके पास ही पैसे हैं, लेकिन यह गलत है। मोक्षदा एकादशी पैसे वालों की पूजा नहीं, भाग्य वालों की अवसर है। हमेशा एक बात गांठ बांध लो, धन और लक्ष्मी एक ही चीज नहीं होते। धन सिर्फ नोट, सिक्के और गहने होते हैं, लेकिन लक्ष्मी वो शक्ति है जो घर में सुख, शांति, बरकत और निरंतर कमाई का मार्ग खोलती है। एक गरीब आदमी दिन रात मेहनत करता है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जान लगाता है, उसके घर में भी लक्ष्मी रहती है। क्योंकि जहां मेहनत है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। मोक्षदा एकादशी उन लोगों का पर्व है जो मेहनती हैं, ईमानदार हैं और सौभाग्य को पहचानना जानते हैं। ये त्योहार अमीरों का नहीं, भाग्यवानों का होता है। अब कई लोग सोचेंगे क्या यह सब अंधविश्वास है? नहीं, ये अंधविश्वास नहीं, ये विश्वास की कला है। ये ऊर्जा को दिशा देने का विज्ञान है। यह ज्योतिषीय संयोगों को अपने पक्ष में मोड़ने की युक्ति है, और जिसने इस बात को समझ लिया उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। अब देखो, उपाय तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन उपाय जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस तांबे के टुकड़े की पवित्रता जिससे ये उपाय करना है। सबसे पहले उस तांबे के छोटे से टुकड़े को गंगा जल से धोना है। अगर गंगा जल नहीं है तो गोमूत्र से धोना है। ये इसलिए क्योंकि तांबा ग्रहों का प्रतिनिधि होता है और ग्रह तभी शुभ होते हैं जब वो शुद्ध हो। और याद रखना, तांबे को हाथ से बिल्कुल मत छूना, उसे या तो चिमटी से उठाना है या चंदन की लकड़ी से, क्योंकि ये अब सामान्य धातु नहीं रहा, ये अब ऊर्जा का सजीव माध्यम बन चुका है। फिर आता है लाल कपड़ा, जिसमें आप उस तांबे के टुकड़े को बांधोगे। वह लाल कपड़ा बिल्कुल साफ, पवित्र और बिना दाग वाला होना चाहिए। पुराना, गंदा या मैला कपड़ा कभी मत लेना। अब आती है एक बहुत बड़ी सावधानी।
अक्सर महिलाएं किसी भी उपाय को करते ही पड़ोसी को बता देती हैं या ससुराल में बता देती हैं या किसी सहेली से कह देती है ये मत करना। ये उपाय बिल्कुल गुप्त रखना है, क्योंकि घर की लक्ष्मी माँ, बहू, बेटी जब अपने घर के लिए उपाय करती है तो इसका फल बहुत तेजी से मिलता है, क्योंकि महिला जानती है कि घर में किस चीज की कमी है, किस चीज की जरूरत है, और उसी आस्था से किया उपाय सीधे माता लक्ष्मी तक पहुंचता है। इसीलिए महिलाएं ये उपाय करती हैं तो लाभ दोगुना होता है, सौभाग्य जल्दी खुलता है और बरकत तुरंत आने लगती है। अब एक बात और, उपाय करते समय कोई आपको देखे नहीं, कोई आवाज न हो, कोई बातचीत न हो, पूरी तरह मौन रहे, आपका मन पवित्र हो, हृदय साफ हो, तभी यह उपाय फल देता है। और उस तांबे के छोटे टुकड़े को ऐसी जगह बांधना है जहां किसी की नजर बिल्कुल न पड़े। अगर तुलसी बहुत बड़ी है, हरी भरी है, तो उसे बीच में बांध देना ताकि नजरें उस तक पहुंच ही न सके। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी दुख से परेशान है, किसी पर कर्ज का बोझ, किसी को संतान सुख का अभाव, किसी को नौकरी में तरक्की ना है, किसी का व्यापार बार बार रुक जाता है, किसी घर में झगड़े, तनाव और क्लेश खत्म नहीं होते, कहीं बरकत नहीं टिकती, कहीं घर के लोग लगातार बीमार रहते हैं। ऐसे घरों में मोक्षदा एकादशी का ये उपाय एक रोशनी की तरह काम करता है। ये घर की रुकी हुई ऊर्जा खोल देता है, लक्ष्मी के मार्ग साफ कर देता है और बरकत को अंदर आने देता है। ध्यान से सुनिए, कई बार हम देखते हैं कि घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, कभी बच्चा परेशान, कभी पति की तबीयत ढीली, कभी पत्नी का स्वास्थ्य खराब, लगता है जैसे कोई नजर ही लगी हो, कोई रोग पीछा ही नहीं छोड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर का वातावरण, परिवार का माहौल और हमारी छोटी छोटी गलतियां भी जीवन पर बहुत असर डालती हैं। इसीलिए मोक्षदा एकादशी का दिन बहुत खास माना गया है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े दुख दूर कर देता है। इंसान कमाता क्यों है? किसके लिए दौड़ भाग करता है? किसके लिए सुबह से रात तक मेहनत करता है? सिर्फ अपने परिवार के लिए। लेकिन जब घर में ही लड़ाई झगड़ा, रुकावट, बीमारी और क्लेश रहने लगे तो इंसान टूट जाता है। मेहनत का फल भी नहीं मिलता और खुशी भी नहीं मिलती। इसीलिए कहा गया है मोक्षदा एकादशी के दिन सिर्फ धन नहीं, परिवार की शांति और सुख भी मांगे। इस दिन मां लक्ष्मी से मन ही मन बोलिए, हे मां, मेरी झोली भले खाली रहे लेकिन मेरा परिवार एकजुट रहे, मेरे घर में लड़ाई न हो, दरार न पड़े, तूफान न आए, मेरे लोग साथ रहे, मुस्कुराते रहे, घर कभी बिखरे नहीं। क्योंकि सच बात तो यह है, मां लक्ष्मी उसी घर में स्थायी रूप से रहती है जहां बहू बेटियों का सम्मान होता है, जहां घर की लक्ष्मी यानी बेटी, बहू, पत्नी खुश रहती है, वहां धन की देवी भी मुस्कुरा कर बैठती है। लेकिन जहां कड़वाहट, अपमान, गंदे शब्द, लड़ाई और गुस्सा हो, वहां कोई देवी नहीं रहती, वहां तो सुख भी डर जाता है। कई घरों में त्योहार के दिन भी लोग बात बात पर चिल्लाते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन इस बार जरा ध्यान रखना, त्योहार का समय होता है घर में शांति, साफ सफाई और सकारात्मकता लाने का। सबसे पहली बात, घर बिल्कुल साफ रखो, किचन सबसे ज्यादा साफ रखो। रात में गंदे बर्तन कभी मत छोड़ो, रात के बर्तन रात में ही धो दो, सुबह के बर्तन सुबह में ही। किचन जितना चमकेगा घर उतना ही चमकेगा। अब बात आती है मोक्षदा एकादशी की खरीदारी की। लोग इस दिन झाड़ू खरीदते हैं, धनिया खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं। लेकिन क्या मां लक्ष्मी सोने चांदी की चमक देखकर आती है? बिल्कुल नहीं। मां लक्ष्मी देखती है कौन इंसान दयालु है, किसके मन में करुणा है, कौन दूसरों की मदद करना चाहता है, कौन किसी के लिए भलाई करने के लिए तैयार रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, उनके घरों में सुख शांति रहती है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीते हैं, दान पुण्य करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते।
और इसीलिए मां लक्ष्मी उन पर हमेशा प्रसन्न रहती है। इस मोक्षदा एकादशी पर आप भी किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करना। रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, दवाई दे दो या सिर्फ अच्छा व्यवहार ही कर दो, लेकिन किसी को निराश मत करना। सच मानिए, मोक्षदा एकादशी सिर्फ दिया जलाने, मिठाई बांटने या खरीदारी करने का पर्व नहीं है। ये वो समय है जब हमें अपने अंदर का अंधेरा मिटाना होता है और दूसरों के जीवन में थोड़ी सी रोशनी फैलानी होती है। ये सब बातें आपकी भलाई के लिए हैं। आस्था से करें, विश्वास से करें और अच्छे मन से करें। जो किया प्यार से किया वही फल देगा।